हेलो भाई, अंकित। होंडा वालों ने अपनी लीवो 110 को अपडेट तो कर दिया भाई, आप सभी अच्छे जानते हैं। अब ऐसे में भाई बहुत लोगों का सवाल है कि अंकित भाई तुम्हारा पहले तो 110 सेगमेंट का नज़रिया अलग था, जैसे प्लेटिना को आप बेस्ट बोला करते थे, लेकिन अब भाई लीवो को क्यों बेस्ट बोल रहे हो? फुली डिजिटल मीटर कंसोल आ गया इसीलिए बेस्ट बोल रहे हो। तो मैंने सोचा कि भाइयों को कमेंट में रिप्लाई देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों ना इस टॉपिक पे बात किया जाए, इस टॉपिक को छेड़ा जाए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। आज बेसिकली मैं प्लेटिना 110 को लीवो 110 से कंपेयर करने वाला हूँ, या फिर कह सकते हो लीवो 110 को प्लेटिना 110 से कंपेयर करने वाला हूँ। दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मैं अगर डिटेल में बताऊं तो दोनों गाड़ियों के ड्रम वेरिएंट को कंपेयर करा जाए तो 13 से 14 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। 13 से 14 हज़ार मायने रखता है भाई एक मिडिल क्लास बंदे के लिए, और ख़ासकर जो ऐसी गाड़ी खरीद रहा है उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो आपको 13-14 हज़ार रुपये बचा के प्लेटिना 110 लेना चाहिए, या फिर 13-14 हज़ार रुपये ज़्यादा दे के लीवो 110 लेना चाहिए। आज उसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। ये वीडियो अच्छा खासा रिसर्च करके बनाया जा रहा है भाई। प्लस में मैंने एक एक चीज़ पॉइंट लिख रखा है, मतलब एक एक पॉइंट लिख रखा है कह सकते हो। हर एक चीज़ कंपेयर करेंगे, इंजन से लेके मेंटेनेंस से लेके रिसेल वैल्यू से लेके आफ्टर से सर्विस से लेके हर एक चीज़ पे बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा, फिर मेरे से मत बोलना कि अंकित भाई मजा नहीं आया। अभी सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि बजाज वालों ने प्लेटिना 110 में डिस वाले मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया, या फिर जो एबीएस वाला करता था ना उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, मेरे समझ से तो बिल्कुल ही परे है भाई। लेकिन अभी के डेट में आपको ओनली ड्रम वेरिएंट ही मिलेगा। हालांकि जो स्टॉक वगैरह बचा रहेगा शोरूम वगैरह में वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसे ऑफिशियली तौर पे आपको ओनली ड्रम वेरिएंट ही मिलेगा। तो वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि भाई लीवो नो डाउट तगड़ी तो बन चुकी है भाई। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो में बने रहो, बताता हूँ। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो लीवो में आपको हमेशा से 2 वेरिएंट मिलते हैं, ड्रम और डिस। एबीएस वगैरह नहीं आता, और मोटा मोटी आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले भी 3 मिलता था, अभी भी शायद से 3 ही कलर इन्होंने लॉन्च करा है। बाकी रहा बात प्लेटिना का, तो इसमें आपको हमेशा से 2-3 वेरिएंट मिलता था, लेकिन अब आपको सिर्फ सिंगल वेरिएंट मिलता है, ड्रम वेरिएंट है। उसमें भी आपको ओनली 3 कलर ही मिलता है। पहले क्या होता था ना कि एबीएस आता था तो एबीएस वाले का अलग 3 कलर था और ड्रम वाले का अलग 3 कलर था, लेकिन अब ओनली ड्रम में ही 3 कलर इन्होंने मतलब जो पहले था वही वाला, एबीएस वाले को तो ख़त्म कर दिया साफा। तो ये कहानी हो गया। वेरिएंट में तो आपकी लीवो निकल ही जाती है आगे, और कलर में तो दोनों गाड़ियाँ सिमिलर ही हैं। तो ये तो हो गया वेरिएंट और कलर का बात। अभी थोड़ा लुक और डिज़ाइन पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा चीज़ है ना भाई जो लोग बाग ध्यान देते हैं। हालांकि जो गाड़ी पसंद आ जाता है उसका लुक और डिज़ाइन नहीं देखा जाता है, लेकिन कोई कोई देखता है भाई। तो देखो दोनों गाड़ियाँ नो डाउट बहुत ही प्यारी है भाई, बहुत ही बढ़िया लगती है। रोड प्रेजेंस वगैरह कुछ खास नहीं है दोनों गाड़ियों का, लेकिन हाँ लीवो का नो डाउट मस्कुलर लुक है, बल्कि लुक है, स्टांस लुक है, और फील देती है भाई 125 सीसी का। लेकिन प्लेटिना छोटे सीसी वाला ही फील देती है हरदम। चाहे आप छोटे हाइट के हो, बड़े हाइट के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भाई ये पतली पतली सी ही फील देती है। मैं ऑन करता हूँ, मेरे को पता है भाई उतना मतलब स्टांस वाला फील नहीं आता। हालांकि प्यारी लगती है भाई, मस्त लगती है, ख़राब नहीं लगती, लेकिन स्टांस इसका उतना सही नहीं है। और रोड प्रेजेंस प्लेटिना का उतना कुछ खास नहीं है भाई। लोग बाग प्लेटिना को हरदम हल्के ही में लेते हैं, हालांकि लीवो को थोड़ा भारी में ले लेंगे, लेकिन प्लेटिना को प्लेटिना ही समझते हैं भाई। पता नहीं लोगों का नज़रिया ऐसा क्यों है। पहले प्लेटिना सस्ती हुआ करती थी ना, तो उसी चीज़ से लोगों के माइंड में वो भर चुका है। लेकिन अब उनको नहीं पता है कि प्लेटिना भाई 1 लाख रुपये का भी बिक रही थी कुछ टाइम पहले। अभी तो 50 से 86 हज़ार का बिक रही है ड्रम वेरिएंट, लेकिन एबीएस वाला 1 लाख रुपये का भी बिकता था। तो ये चीज़ है। बाकी लुक और डिज़ाइन सब्जेक्टिव पार्ट है, किसी को लीवो पसंद आ सकता है, किसी को प्लेटिना 110 पसंद आ सकता है। मेरे को दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी चूज करना होगा तो मैं लुक वाइज लीवो को ही डेफिनेटली चूज करूंगा, नो डाउट भाई, एकदम मैंने जेन्युइन बता दिया आपको। बाकी हाँ, अब थोड़ा दोनों गाड़ियों का मेन हार्ट कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि भाई हार्ट मेन चीज़ होता है इंजन में।
तो आपको लीवो में 109.51 सीसी का इंजन मिलता है, 109.51 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि OBD2B सेंसर के साथ लॉन्च हुआ है। जबकि आपकी प्लेटिना में 115.45 सीसी का, देख रहे हो, एक तरफ आपको 109.51 सीसी का मिल रहा है, एक तरफ आपको 115.45 सीसी का मिल रहा है। तो इंजन में 5 सीसी का डिफरेंस है। हालांकि दोनों गाड़ी 110 सीसी सेगमेंट की है, लेकिन 5 सीसी का डिफरेंस है। इसमें आपको 115.45 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर के साथ 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। फ्यूल इंजेक्टेड नहीं मिलता, इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर मिलता है। तो इसमें OBD2B तो सेंसर नहीं लगा है, लेकिन OBD2 है, और प्लस में E20 के सपोर्ट के साथ ये भी आता है, क्योंकि होंडा वालों ने बस OBD2B अभी लॉन्च करा है भाई। तो ये भी धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे समय के साथ। बाकी हाँ, तो इंजन में ये डिफरेंस है। बाकी दोनों गाड़ी में आपको किक और सेल्फ दोनों मिल जाते हैं, और दोनों गाड़ी में आपको 4-4 गियर का सेटअप मिलता है। प्लेटिना में 5 गियर आता था अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो, जैसे ABS वाला आता था ना, उसमें 5 गियर आता था, लेकिन ABS तो बंद हो चुका है, तो यहाँ पे आपको 4 ही गियर मिलता है। तो दोनों गाड़ियों का गियर बिल्कुल ही सेम है, लेकिन हाँ, गियर शिफ्टिंग में अंतर है भाई। प्लेटिना का गियर शिफ्टिंग उल्टा है, मैं बताता हूँ। लीवो का आपका सारा पीछे लगता है, जैसे स्प्लेंडर वगैरह में आता है ना, सेम वैसे ही लगता है। लेकिन प्लेटिना में क्या सीन है ना, सारा आगे लगता है भाई, चारों आपका आगे ही लगेगा। ये थोड़ा सा उल्टा वाला सिस्टम है, लेकिन आदत बनाने वाली बात है। मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरे को उल्टा सा नहीं लगता है। बाकी इसके अलावा मेन आप थोड़ा पावर पे फोकस कर लेते हैं। लीवो का इंजन मैक्सिमम 8.67 bhp का, ध्यान से सुनना है, 8.67 bhp का 7500 RPM पे पावर निकालता है, और टॉर्क 9.30 Nm का 5500 RPM पे निकालता है। जबकि प्लेटिना का इंजन 8.48 bhp का पावर, जी मैं सही बोल रहा हूँ, 8.48 bhp का पावर 7000 RPM पे ही निकाल देता है, और टॉर्क निकालता है 9.81 Nm का 5000 RPM पे। तो आप भाई समझ ही सकते हो, पावर में तो लीवो नो डाउट आगे है थोड़ी सी, लेकिन हाँ, टॉर्क में भाई प्लेटिना आगे है, बहुत आगे है भाई, क्योंकि ये 5000 RPM पे ही 9.81 Nm का टॉर्क डिलीवर कर देती है। तो नो डाउट लीवो भाई पीछे हो जाएगी प्लेटिना से ड्रैग रेस में। हालांकि प्लेटिना थोड़ी वजन की वजह से दब जाती है इनिशियल में, मानता हूँ भाई, लेकिन प्लेटिना का इनिशियल बहुत ही बेस्ट है भाई, अपने सेगमेंट में बहुत ही बेस्ट है। हालांकि ये पैशन एक्सटेक से थोड़ी नहीं जीत पाएगी भाई, पैशन एक्सटेक में थोड़ा सा सीन होता है, क्योंकि उसका भी टॉर्क भाई बहुत मज़ेदार है, ये चीज़ है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों गाड़ियों का इनिशियल मिड और टॉप एंड काफ़ी शानदार है। दोनों गाड़ियाँ अच्छा खासा टॉप स्पीड अचीव कर लेती है, मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी आपको और जानकारी दूं तो दोनों गाड़ियों में आपको जो टैंक मिलता है उसमें भी डिफरेंस है। 9 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है लीवो में, जबकि प्लेटिना में आपको 11 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। मतलब 2 लीटर का डिफरेंस है भाई, ये 2 लीटर बहुत ही मायने रखता है अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हो तो, मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज़। बाकी लीवो में आपको रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन आता है भाई, लेकिन आपको प्लेटिना में रिजर्व सिस्टम मिल जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर आता है। यही फ्यूल इंजेक्शन और इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर में अंतर होता है भाई। तो 2 लीटर आप और एक्स्ट्रा पेट्रोल रख सकते हो प्लेटिना 110 में रिजर्व के तौर पे, लेकिन लीवो में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। बाकी हम दोनों गाड़ियों का ऐसा सिस्टम है ना, आपको पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना भाई, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों गाड़ियाँ बेस्ट है भाई, मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए जो 150 का पेट्रोल डलवाते हैं ना, उनके लिए सिरदर्दी वाला चीज़ नहीं है। अगर आप पैशन एक्सटेक लेते हो, स्पोर्ट लेते हो, स्टार सिटी प्लस लेते हो, रेडियन लेते हो, इन सब गाड़ियों में पेट्रोल स्टॉक करके रखना पड़ता है, नहीं रखोगे तो फ्यूल पंप जल जाएगा। लेकिन इन दोनों गाड़ियों में कोई सीन है ही नहीं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी रहा बात ब्रेक्स वगैरह का, उससे पहले मैं सस्पेंशन बताना चाहूँगा। लीवो के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक मिलता है और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप मिलता है, नॉर्मल सा एकदम नॉर्मल सा सस्पेंशन। जबकि प्लेटिना में आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक वाला सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में, जो कि बहुत ही मजेदार है, और रियर में आपको SOS विथ वाला गैस कनिस्टर वाला नाइट्रोक्स का सस्पेंशन मिलता है, जो कि अपने सेगमेंट में बेस्ट है भाई। मतलब इसके जैसा आपको कंफर्ट कोई भी गाड़ी नहीं देने वाला है। जी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, कोई भी गाड़ी, चाहे आप किसी भी गाड़ी से कंपेयर कर लो। हालांकि पैशन एक्सटेक थोड़ा सा टक्कर दे देती है इसको कंफर्ट के मामले में, लेकिन ऐसे अगर आप देखो इस प्राइस पॉइंट में कोई भी आपको टक्कर नहीं देने वाला, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है ना वो बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। लीवो का उतना मजेदार नहीं है, कंफर्ट नहीं है भाई उसमें। कंफर्ट के लिए आप उसको मत खरीदना, मैं तो यही कहूँगा। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लेटिना भी कंफर्ट में उतना मज़ेदार नहीं है यार। सस्पेंशन वाइज ठीक है, लेकिन सीट पतला है ना, तो उतना मज़ा नहीं आता पिछवाड़े को, मतलब उतना सही फील नहीं होता बैठने पे, मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी हाँ, दोनों गाड़ियों में आपको जो ब्रेकिंग मिलता है CBS का ही मिलता है। ABS वाला तो बजाज वाले खा चुके हैं, तो CBS का ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, पीछे वाला ब्रेक लोगे तो आगे वाला अप्लाई होता है, आगे वाला लोगे तो पीछे वाला भी अप्लाई होता है, ये थोड़ा सा सिस्टम हो जाता है। बाकी लीवो में आपको फ्रंट में ड्रम मिलता है, 130 mm का डिस्क भी मिल जाता है, 240 mm का ऑप्शन के तौर पर। बाकी रियर में दोनों वेरियंट में 130 mm का ड्रम ही मिलता है। जबकि प्लेटिना में आपको ड्रम वेरियंट मिलता है ओनली 130 mm का फ्रंट में, और रियर में इतना बकवास ये लोग ब्रेक देते हैं, इतना बकवास देते हैं ना,
पूछो मत, 110 mm का दे रखा है। मतलब पैसा इतना ले रहे हैं, 85-86 हज़ार रुपये ले रहे हैं। थोड़ा तो शर्म करो बजाज वालों, पीछे तो 130 mm का ड्रम दे दो भाई। इतना घटिया ब्रेकिंग है ना भाई, इतना घटिया ब्रेकिंग है, इस चीज़ पे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन भाई अगर फ्रीडम को कुछ बोल दो ना तो लोगों के पिछवाड़े में जलन होने लगता है। खैर अब क्या ही मैं बोलूँ भाई, अभी 110 mm का ड्रम ब्रेक बहुत बकवास है, पीछे वाला ब्रेक उतना मज़ेदार नहीं है भाई प्लेटिना का, मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर चुका हूँ। बाकी फ्रंट वाला बहुत ही बढ़िया है, हालांकि मेरे वाले में तो डिश है ना, तो डिश तो बेस्ट है भाई। आज तक मैंने मतलब आज तक क्या, एक बार मैंने 4 साल के दिन में उसका डिश पैड चेंज करवाया है, बहुत बेस्ट है भाई। आगे वाला ब्रेकिंग बहुत बेस्ट है, लेकिन पीछे वाला हरदम भाई फेल हो जाता है, लगता ही नहीं है यार। खैर ब्रेकिंग वाइज अगर आप देखो तो अभी के डेट में लिवो बेस्ट है। बाकी हाँ, दोनों गाड़ियों में आपको जो एलॉय मिलता है वो आपको अलग अलग टाइप का मिलता है। मतलब आपको लिवो में 18 इंच मिलता है, जबकि प्लेटिना में 17 इंच का मिलता है। अब पता नहीं बजाज वालों ने 17 इंच क्यों दे रखा है, मेरे समझ से तो बिल्कुल ही परे है, लेकिन माइलेज की वजह से मेरे हिसाब से दे रखा है। बाकी हाँ, लिवो में आपको नॉर्मल सा एलॉय मिलता है, जबकि प्लेटिना में आपको स्प्लिट एलॉय मिलता है। देखने में मज़ेदार लगता है, मज़ेदार एकदम। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 80/118 मिलता है फ्रंट में लिवो के, और रियर में आपको 80/118 ही मिलता है। और प्लेटिना की बात करते हो तो इसके भी फ्रंट में 80/118 ही मिलता है, सॉरी 80/117 मिलता है, और रियर में भी आपको 80/117 ही मिलता है। मतलब दोनों गाड़ी को टायर प्रोफाइल बिल्कुल ही सेम है, बस 1 इंच का डिफरेंस है, तो ये चीज़ है। हालांकि अब ये मत सोचना कि 1 इंच छोटा दे रखा है प्लेटिना में तो आपको नीचा नीचा सा फील होगा, नहीं भाई, लिवो से प्लेटिना ऊंची है। अब क्यों ऊंची है उसके बारे में आगे चल के बताता हूँ। बाकी दोनों में जो आपको टायर मिलता है वो ट्यूबलेस मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आप थोड़ा डायमेंशन पे चर्चा कर लेते हैं भाई। तो लिवो का जो करवेट है वो 113 किलो है ड्रम वाले का, और 114 किलो है डिस वाले का, जबकि प्लेटिना का करवेट 119 किलो है भाई। बहुत ही भारी गाड़ी है और मज़ेदार है भाई, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। लिवो नहीं टक्कर दे सकती भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में प्लेटिना को। बाकी सीट हाइट में भी डिफरेंस है, प्लेटिना में आपको सीट हाइट बढ़िया मिलता है, मतलब ज़्यादा बड़ा मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, सीट हाइट आपको लिवो में मिलता है 790 mm का, जो कि प्लेटिना में 807 mm का ही सीट हाइट मिलता है। तो कहीं ना कहीं भाई आपको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होना पड़ेगा प्लेटिना चलाने के लिए, लेकिन लिवो भाई 5 फीट का भी बंदा आराम से चला सकता है। ऊंची है भाई प्लेटिना, नो डाउट है। मैं थोड़ा लंबा हूँ भाई, 6 फीट से थोड़ा सा कम हूँ, तो मेरे को भाई काफ़ी मज़ा आता है प्लेटिना को चलाने में, क्योंकि ऊंची है ना तो मज़ा आता है। हालांकि बहुत लोग को ऊंचा ऊंचा गाड़ी पसंद आता है, लेकिन बहुत लोग को दिक्कत होता है भाई जिनका छोटा हाइट होता है, तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। लिवो में आपको 163 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, नीचे से टच टूच होता रहता है। पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ, होंडा वाले किस दिमाग से इसको डिजाइन करें भाई। कंप्यूटर गाड़ी है, गाँव देहात में यूज होगी, तो एटलीस्ट इनको 180 mm तो ग्राउंड क्लियरेंस देना चाहिए ना, लेकिन नहीं भाई, इनको तो 163 mm ही चेपना है। बाकी प्लेटिना में आपको बहुत ही बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है भाई, मतलब सेगमेंट में आपको इतना कोई भी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर नहीं करता, सच्ची बता रहा हूँ। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रखा है, 200 mm का, ये बहुत अच्छी बात है। और वहीं अगर आप फ्रीडम भी लेते हो ना, फ्रीडम में भी बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है कंपनी वालों ने। खैर लेंथ की बात करते हो तो लिवो का लेंथ है भाई 2020 mm, और प्लेटिना का लेंथ है 2006 mm। लिवो लंबी है भाई प्लेटिना से, भले प्लेटिना का आपको सीट लंबा लगता होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप लेंथ नापोगे तो लिवो लंबी है। विड्थ की बात करते हो तो 742 mm विड्थ है आपकी लिवो का, और 741 mm विड्थ है प्लेटिना का। 1 mm का ही डिफरेंस है, लगता है जमीन आसमान का भाई चौड़ाई में, पता नहीं क्या सीन है। बाकी हाँ, हाइट की बात करते हो तो 1116 mm हाइट है आपकी लिवो का, और 1100 mm हाइट है आपकी प्लेटिना का। और व्हील बेस की बात करते हो तो 1278 mm का व्हील बेस मिलता है लिवो में, और जबकि प्लेटिना में 1255 mm का ही व्हील बेस दे रखा है। तो ये कहानी हो गया डायमेंशन का। दोनों गाड़ियों का टर्निंग रेडियस बढ़िया है, आप कम से कम एरिया में घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, और हाईवे पे स्टेबिलिटी वगैरह भी अच्छा रहता है। लेकिन प्लेटिना का थोड़ा सा स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाता है भाई, 195 अगर आप टच करते हो ना तो थोड़ा सा ये अनस्टेबल होने लगती है, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करा है। बाकी लिवो मैंने उतना तो भगाया नहीं है, लेकिन 70-80 तक भगाया है, उतना मेरे को मौका ही नहीं मिला भगाने का, इसीलिए मैंने नहीं भगाया है। लेकिन हाँ, लिवो का भी स्टेबिलिटी बढ़िया ही होगा, 70-80 तक तो अच्छा स्टेबल रहती है। बाकी रहा बात चेसिस वगैरह का, तो लिवो में आपको डायमंड फ्रेम मिलता है, मतलब गाड़ी अच्छी खासी मजबूत है भाई। लेकिन प्लेटिना में कॉस्ट कटिंग कंपनी वालों ने करा है, ट्यूबुलर सिंगल डाउन ट्यूब दे रखा है। हालांकि ये भी मजबूत है भाई, मैं 4 साल से ऑन कर रहा हूँ ना गाड़ी को, तो मेरे को रग के बारे में पता है। मेरे को चेचिस से रिलेटेड कभी दिक्कत नहीं हुआ आज तक है, तो चेचिस में कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी अब मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात कर लेते हैं, तो होंडा वाले यहाँ पे निराश कर देते हैं भाई हमें, क्योंकि ये लोग मात्र 3 साल 42,000 किलोमीटर का ही वारंटी अपने को स्टैंडर्ड तौर पे देते हैं। ये थोड़ा सा दुखता है भाई अपने को, लेकिन हाँ, बजाज वाले 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी देते हैं। मतलब 5 साल 75,000 किलोमीटर के अंदर आपकी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी, कंपनी वाले फ्री में बना के देंगे। ये मेरे को बहुत ही सही लगता है। बस आपको
सामान का पैसा देना है, लेबर कॉस्ट कंपनी सहेगी। लेकिन इसमें टर्म में कंडीशन होता है भाई, आपको गाड़ी में छेड़छाड़ नहीं करवाना है, टाइम पे अपना सर्विस कराना है। तो ये सब चीज़ है, आप जब गाड़ी लोगे तो आपको सब चीज़ बता दिया जाएगा, आप पूछ लेना अच्छे से। बाकी फ्री सर्विस की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों में आपको जो फ्री सर्विस मिलता है वो आपको अलग अलग मिलता है। प्लेटिना में भी 3 ही मिलता है शायद से, और लीवो में भी 3 ही मिलता है। हाँ, हीरो वाले 5 देते हैं भाई। तो ये चीज़ है, मतलब 1 साल तक आपको टेंशन फ्री रहना है सर्विस के मामले में। बाकी इतना चीज़ मैंने बता दिया, माइलेज वगैरह के बारे में नहीं बताया और टॉप स्पीड के बारे में नहीं बताया। देखो लीवो नो डाउट बढ़िया है भाई, माइलेज अच्छा देती है, लेकिन प्लेटिना थोड़ा सा ज़्यादा आपको माइलेज देगी भाई, क्योंकि बजाज वालों के हाथ में जादू होता है, लेकिन होंडा वालों के हाथ में भी जादू होता है भाई। मैं ख़राब नहीं दोनों गाड़ियों को कहूँगा, दोनों गाड़ियाँ बेस्ट है भाई माइलेज के लिए। आप रियल लाइफ में 65-70 का मान सकते हो। मेरे को प्लेटिना अभी भी भाई 4 साल बाद भी 55-60 का तो आराम से दे देती है। मतलब मैं इतना भारी हूँ, मेरा वेट 75 प्लस है, 80 प्लस है कह सकते हो। मैं भगा के चलाता हूँ भाई, तो मेरे को 60 तक मिल जाता है। तो आप 65-70 का मान सकते हो, दोनों गाड़ियों से माइलेज निकल जाएगा। बाकी टॉप स्पीड वही 100 तक, 100 प्लस 105-110 तक टच करा दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन उतना भगाना बेवकूफ़ी है भाई, क्योंकि प्लेटिना में तो अब ABS भी नहीं है। हालांकि लीवो में डिस आता है, वो बात की बात है, लेकिन कंप्यूटर गाड़ी को उतना भगाना बेवकूफ़ी है भाई मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ है। बाकी ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर हो गया। अभी मेन चीज़ थोड़ा फीचर्स पे फोकस कर लेते हैं, देख लेते हैं फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है। अभी तो फीचर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है भाई, क्योंकि आपको लीवो में पहले नंबर तो हेडलाइट हैलोजन मिलता है, टेल लाइट भी हैलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी आपको हैलोजन मिलता है। वहीं प्लेटिना में भी आपको हेडलाइट हैलोजन, टेल लाइट हैलोजन और इंडिकेटर भी आपको हैलोजन ही मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों का जो लाइटिंग है वो बिल्कुल ही सेम है, किसी में आपको LED FLED देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, प्लेटिना में आपको DRL मिल जाता है, जैसे आपको हेडलाइट जला के नहीं रखना, आपका DRL जल जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको लीवो में मिसिंग मिलता है। मतलब लीवो का ऐसा सिस्टम है ना, आपको लाइट हरदम जला के ही रखना पड़ेगा, अपना हेडलाइट। कंपनी बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने ये नॉर्म्स निकाला था ना कि आपको हेडलाइट जला के चलना है या फिर DRL जला के चलना है। तो DRL तो है नहीं लीवो में, तो हेडलाइट ही जलाना पड़ता है। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, मीटर कंसोल में अच्छा खासा डिफरेंस है। आपको लीवो में फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलने लगा है, SP125 वाला, जिसमें आपको भर भर के फीचर्स मिल जाता है। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलता, वो बात की बात है, लेकिन हाँ स्पीड का पता चल जाता है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, गियर पोजीशन, ऐसे भतेरों फीचर्स मिल जाते हैं। माइलेज वगैरह भी शो होता है, प्लस में टाइम वगैरह भी शो होता है। लेकिन आपको प्लेटिना में फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें आपको बेसिक सारा फीचर्स, बेसिक क्या, ट्रिप मीटर तो मिलता नहीं है, ऑडोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है और न्यूट्रल का लाइट, हाई बीम का लाइट, ऐसे बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है। तो मीटर कंसोल वाइज आप कह सकते हो भाई लीवो बेस्ट है। हालांकि जिनको बेसिक नीड है उनके लिए भी प्लेटिना ख़राब नहीं है भाई, मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी अब इंडिकेटर की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। लीवो में आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, सेल्फ वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो गाड़ी साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। ऐसा प्लेटिना में आपको सिस्टम देखने को नहीं मिलता, ये थोड़ा सा है। बाकी इंजन किल स्विच आपको लीवो में मिल जाता है, लेकिन प्लेटिना में इंजन किल स्विच नहीं है, हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच दे रखा है, उसी की जगह आप मान के चल सकते हो। लीवो में हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं आता। बाकी आपको साइड स्टैंड इंजन कोड का फीचर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। लीवो में बेकार सा फुटरेस्ट दे रखा है, आगे वाला भी फोल्डेबल नहीं और पीछे वाला भी उतना घटिया ना पूछो मत, मज़ा तो नहीं आता पैर वगैरह रखने में। लेकिन आपको प्लेटिना में बेस्ट क्वालिटी का फुटरेस्ट मिलता है। आगे वाला फोल्डेबल नहीं है, वो बात की बात है। हालांकि TBS वाले देते हैं अपनी गाड़ी में फोल्डेबल फुटरेस्ट, जैसे रेडियन वगैरह लोगे तो वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन पीछे वाला जो फुटरेस्ट दे रखा है ना प्लेटिना में, वो बेस्ट है भाई, मतलब मज़ा सा आ जाता है पैर वगैरह रखने में, कंफर्ट नेक्स्ट लेवल का मिलता है। तो ये चीज़ है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको नॉर्मल साइज की मिलता है भाई, और 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है। इसके अलावा आपको लीवो में USB मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मैं शोरूम में अभी गया नहीं हूँ भाई। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से अपडेट करा है तो USB तो दिया ही होगा। बाकी प्लेटिना में ऐसा सिस्टम आपको अभी के डेट में नहीं मिलता। बाकी इंजन प्लेट आप दोनों गाड़ियों में नहीं, प्लेटिना में नहीं लगवा सकते, लीवो में आप लगवा सकते हो। प्लेटिना का तो ऐसे ही भाई 200 mm का दे रखा है, तो इंजन प्लेट का क्या ही ज़रूरत है। बाकी दोनों गाड़ी में सिंगल हॉर्न दे रखा है। प्लेटिना में आपको टैंक पैड मिल जाता है छोटा सा एकदम, लेकिन लीवो में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। बाकी फुटरेस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया। देखो फीचर्स के मामले में थोड़ा सा लीवो आगे निकल जाती है, जैसे फुली डिजिटल मीटर कंसोल है, प्लस में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, तो ये सब चीज़ है। बाकी प्लेटिना भी भाई ठीक है यार, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। बताता हूँ आपको आगे चल के फीचर्स के बारे में, मतलब निराश मत होना, क्योंकि उतना फीचर्स भाई इस्तेमाल नहीं करता कोई। हालांकि जो लीवो में फीचर्स दे रखा है वो इस्तेमाल करने वाला ही है भाई। इंजन किल स्विच दे रखा है, वो लोग बाग इस्तेमाल करेंगे ही। और रहा बात वो फुली डिजिटल मीटर कंसोल का, तो वो भी लोग बाग इस्तेमाल करेंगे। साइलेंट स्टार्टर का तो डेली इस्तेमाल होगा भाई, हरदम इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ है।
बाकी अभी थोड़ा मेंटेनेंस रिसेल वैल्यू आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखो दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस नो डाउट बहुत ही प्यारा है भाई, मतलब आप 1000 रुपये के अंदर सर्विस करा सकते हो मजे में दोनों गाड़ियों का। और फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालते हो तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, जैसे मैं अपनी प्लेटिना में 800 रुपये का इंजन ऑयल डालता हूँ तो मेरा तो 1200-1500 रुपये सर्विस कॉस्ट चला जाता है। तो आप मेंटेनेंस मान के चल सकते हो भाई 600-700 रुपये का आपका आएगा मजे में। बाकी रिसेल वैल्यू में ज़मीन आसमान का तो फ़र्क मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन लीवो बिक जाती है, प्लेटिना में थोड़ा सा दिक्कत होता है भाई। बजाज वालों का थोड़ा सा शीन होता है रिसेल वैल्यू में, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करा है भाई, क्योंकि मेरे एक मित्र के पास भी प्लेटिना है, वो बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रहा था यार, अभी तक नहीं बिका है। तो लोग भाई थोड़ा प्लेटिना खरीदने में सोचते हैं भाई सेकंड हैंड, ये चीज़ है। बाकी आफ्टर से सर्विस दोनों गाड़ियों का बढ़िया है भाई, आपको हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप कौन से सिटी में रहते हो, छोटे में या फिर बड़े सिटी में रहते हो। हमारे यहाँ तो भाई हर जगह आपको सर्विस सेंटर देखने को मिल जाएगा, इधर भी जाओगे तो इधर भी मिल जाएगा, इधर भी जाओगे तो इधर भी मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों का दिक्कत नहीं होता, और स्पेयर पार्ट वगैरह भी अवेलेबल रहता है दोनों कंपनियों का अच्छा खासा। मतलब कुछ भी चाहिए आपको, पैनल वगैरह टूट गया, ठोक टाक दिए, हेडलाइट तोड़ दिए, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर मान लो नहीं मिला तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, 2-4 दिन में आ जाता है, ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ है भाई। तो स्पेयर पार्ट को लेके दिक्कत नहीं होता, दोनों गाड़ियाँ अच्छा कंपनी की तरफ से आती हैं और दोनों गाड़ियों का अच्छा खासा मतलब आफ्टर से सर्विस है। तो ओवरऑल मैंने जानकारी दे दी। अभी हाँ मेन चीज़ छूट रहा है, मेन चीज़ प्राइसिंग, एग्जैक्ट प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है अंकित भाई। देखो लीवो आपको 97,388 रुपये का मिल रही है अभी के डेट में, टॉप एंड वेरिएंट नहीं, बेस वेरिएंट ड्रम वाला। जी मैं से बोलो 97,388 रुपये, 1 लाख में 2,700 रुपये के लपेटे में कम। और टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो 1,04,62 रुपये का मिल रहा है। जी मैं से बोलो 1,04,62 रुपये का। बजाज वालों ने भांग वांग नहीं खाया भाई, उतना दाम रख दिया है। जबकि प्लेटिना लेते हो तो इसका 85,214 रुपये का ड्रम वेरिएंट आ जाता है, बिना एसेसरीज का। मैंने प्राइस बताया, अगर आप सर्विस सेंटर बोल रहा हूँ, शोरूम में जाओगे तो वो लोग एसेसरीज वगैरह भी चेपते हैं, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना रहता है ना भाई। तो एसेसरीज का वो अलग से पैसा जोड़ देते हैं, जैसे सीट कवर वगैरह देंगे आपको, कुछ कुछ और देते हैं भाई। तो वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने जो प्राइस बताया वो बिना एसेसरीज का बताया है। तो मोटा मोटी कह सकते हो ड्रम वेरिएंट में भाई एग्जैक्ट में अगर बताऊं तो रुको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 97,388 माइनस 85,214, 12,174 रुपये का डिफरेंस है भाई। 12,174 रुपये दे रहे हो ज़्यादा, तो आपको पहले नंबर तो भाई अच्छा लुक मिल रहा है, इंजन किल स्विच मिल रहा है, फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है। लेकिन अगर आप भाई ऐसी गाड़ी ले रहे हो, मैं तो समझ रहा हूँ कि आप रेगुलर यूज करने के लिए ले रहे हो भाई, तो इन सब चीज़ों का क्या ज़रूरत है। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए ना भाई, प्लेटिना बेस्ट है, सालों सालों तक चलाने के लिए प्लेटिना बेस्ट है भाई। लीवो भी बेस्ट है, लेकिन उसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा खराब है भाई, क्योंकि हल्की गाड़ी है ना, तो आवाज़ वाज करने लगती है। लेकिन प्लेटिना भाई आवाज़ वाज नहीं करती, ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अब ये मत कहना कि बजाज वालों ने पैसा दिया है या फिर मेरे पे प्लेटिना इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं भाई जो जेन्युइन चीज़ होता है वही शेयर करता हूँ। पता नहीं लोगों को बुरा लगता है, मैं क्या करूँ भाई, मेरा बोलने का तरीका ही वैसा है। लेकिन हाँ, अगर आपको वैल्यू फॉर मनी डील चाहिए तो प्लेटिना बेस्ट है, लेकिन अगर आपको एक फुल्ली फीचर्स लोडेड गाड़ी चाहिए तो बेस्ट है भाई लीवो। लेकिन पैसा फेंकने वाली बात है भाई, 1 लाख रुपए दोगे यार, उससे अच्छा आप 125 सीसी की बाइक नहीं ले लोगे, पागल थोड़ी ना हो कि 110 सीसी की बाइक लोगे। तो ये चीज़ है। इनके साइन वगैरह भी देख लेना आप, साइन वगैरह भी बेस्ट है भाई, 1 लाख रुपए के में आ जाती हैं आराम से। तो यही ओपिनियन है भाई दोनों गाड़ियों के प्रति, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपका पैसा है भाई, वो तो आप ही जानते हो ना, आप किस गाड़ी को खरीदोगे। मुझे कमेंट में बताना कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट लगी। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।